क्या सुंडी केवल एक फसल की दुश्मन है या फिर ये कुछ और महत्वपूर्ण संकेत देती है, जिसे समझकर हम अपनी मिट्टी और खेती की सेहत का आकलन कर सकते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तितली या पतंगे के लार्वा रूप में पाई जाती हैं, जो खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। आमतौर पर ये कीट फसलों की पत्तियों, तनों और कभी-कभी फलों को भी खा जाता है। इस प्रकार में सुंडी न केवल फसल की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, बल्कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो यह हमारी पूरी फसल को नष्ट कर सकती है। इसके प्रभाव से फसल की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन में गिरावट आती है। दिलचस्प बात यह है कि कई बार जब सुंडी का प्रकोप बढ़ता है तो ये हमें कुछ खास संकेत जरूर देती है, जिन्हें अनदेखा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। सुंडी का प्रकोप सिर्फ एक कीट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हमारी मिट्टी की सेहत और खेत की पर्यावरणीय स्थितियों का भी संकेत हो सकता है। अगर खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो या उसमें असंतुलन हो तो सुंडी जैसे कीट प्रकट हो सकते हैं। जब मिट्टी में जैविक पदार्थों का अभाव होता है तो फसलों में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं। इस स्थिति में सुंडी जैसे कीटों के लिए फसलें एक आदर्श खाद्य स्रोत बन ही जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर सुंडी एक संकेत है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खेत की मिट्टी का परीक्षण करें। यह हमें बताएगा कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और हमें इसे कैसे संतुलित करना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग करें ताकि मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े और प्राकृतिक संतुलन बना रहे। दूसरा, जल निकासी का ध्यान जो है वो जरूर रखें। खेतों में जल निकासी का सही प्रबंध जरूर करें। जल भराव वाली स्थिति में सुंडी के लार्वा पनप सकते हैं, इसलिए सही सिंचाई और जल निकासी प्रणाली स्थापित करें। खेत में प्राकृतिक शत्रुओं को बढ़ावा दें, जैसे पक्षी, ततैया और अन्य कीट जो सुंडी को नियंत्रित कर सकते हैं। जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। ये न केवल फसल की रक्षा करेगा बल्कि मिट्टी और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। यानी सुंडी न केवल एक कीट है बल्कि हमारी मिट्टी और खेती की सेहत का भी संकेत हो सकती है। ये हमें ये बताती है कि हमारे खेतों में कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। अगर हम समय रहते इन समस्याओं को पहचान ले और प्राकृतिक तरीकों से समाधान खोजें तो सुंडी जैसे कीटों से हमें बचाव करना संभव हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।